हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे पफ फ्लावर बिना क्रोशा के, बिना निटिंग के। तो जिन जिन को क्रोशा नहीं आता है और वो बनाना चाहते हैं पफ फ्लावर, तो ये बेस्ट ट्यूटोरियल है उनके लिए। बहुत डिटेल से समझाऊंगी, सारी चीज़ें, सारी टिप्स दूंगी आपको इसमें। और उसके अलावा मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल कल स्वेटर अपलोड किया है जिसमें मैंने पफ फ्लावर्स लगाए हैं। तो आप उस तरह से भी, अगर आपको क्रोशा नहीं आते तो आपने क्या करना है, इस तरह से पफ फ्लावर बना के आप उस पर लगा सकते हैं। अभी हम बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें, जो कि बिल्कुल फ्री। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे धागा लिया हुआ है 3 प्लाई, बट आप किसी भी साइज का धागा ले सकते हैं, कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो। तो आपने क्या करना है, इस धागे को आपने यहाँ पे रखना है, ये इधर इस मिड वाले पार्ट पे, और काउंट करना शुरू करना है और लपेटना। लपेटना बहुत ही टाइटली नहीं है, नॉर्मल लपेटना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस हिस्से तक बस। उसके बाद आपने फिर से क्या करना है, 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखें, एक चीज आप समझ लें, आपने उतना लपेटना है धागे को जितनी आपको थिकनेस चाहिए, मोटाई चाहिए इसकी आपको, कि जितना मोटा आपको चाहिए, ये थिक चाहिए ये। अगर आपका धागा और ज्यादा मोटा है तो आप कम रखेंगे, या फिर जितना भी आपको थिक चाहिए, मोटा चाहिए आपको ये हिस्सा। और अगर आपका जो धागा है वो पतला है तो आप 30 से ज्यादा भी लपेट सकते हैं। तो मैंने 30 टाइम्स लपेटा है, आप चाहे तो 31 भी कर ले, लेकिन मैंने यहाँ पे 30 किया है। आप थिकनेस के हिसाब से रखेंगे, ये टिप है आपके लिए। दूसरा, अब हमने क्या करना है, धागे को यहाँ पे मैं काट लूंगी। तो मैंने धागे का हिसाब जो रखा है वो मैंने इसको यहाँ तक काटना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको जहाँ पे भी काटना हो, ठीक है, यहाँ तक काट लें। तो ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको काटा हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ, ये देखें, आप नाप भी सकते हैं। तो 7 इंचेस तक मैंने इसको काटा है अंदाजन, बस वो मुझे सीने के लिए चाहिए इसलिए। तो कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सी लूँगी शेप देने के लिए। तो यहाँ पे देखें, आपने यहाँ से निडल डालनी है, बिल्कुल साइड से, बीच में से नहीं डालनी है, साइड से डालनी है। ये देखें, यहाँ पे साइड से आपने निडल डाल ली, यहाँ से आप ये निकाल लें। अब यहाँ से आपने निडल इधर से गुजारनी और फिर इसको खींच लेना है, टाइटली खींच लें। उसके बाद फिर से एक दफ़ा यही करेंगे, सेम स्टेप। आपने यहाँ से निडल निकाली और यहाँ से आपने गुजारी और फिर इसको खींच लिया। अब ये हो गया आपका एक वाला पार्ट। अब इस तरफ से भी हम इसी तरह करेंगे, इस साइड से भी। तो हमने धागे को इस तरह पकड़ना है और निडल को इस तरह से इसके अंदर से डालना है। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको गुजार लेना है और खींच लेना है। अब फिर से आप यही करेंगे, खींच के टाइट कर लिया है। अब ये आपने निकाल लेना है। तो जब आप ये फिंगर से उतार लेंगे तो इसको ये शेप आ जाता है। तो ये आपका एक तैयार हो गया। तो ये देखिए, मैंने धागा काट लेना है यहाँ से, ये वाला। अब सेम ऐसे मैंने टोटल 6 बना लिए हैं। तो ये जो आखिरी में से मैंने धागा नहीं काटा, वो इसलिए नहीं काटा है कि मैं यहाँ पे इनको सी सकूं। और ये वाले आखिरी में ना मैंने धागा जो है वो ज़्यादा छोड़ा था कि मैं इसको सी सकूं, उसके बाद ज़्यादा धागा मेरे पास बचे ताकि मुझे सीने के काम आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी बचता ना तो भी आप जो है वो एक्स्ट्रा धागा लेके इनको सी सकते। तो अब इनको हम सिएंगे।
अब यहाँ पे देखें 6 पीसेस मैंने यहाँ पे मिला लिए हैं और बीच में मैंने होल रखा है। वो क्यों रखा है कि मैं यहाँ पे ये सीऊंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने यहाँ पे 30 दफ़ा इसको लपेटा है धागे को, और यहाँ पे मैंने 28 दफ़ा। लेकिन अगर आप 30 दफ़ा लपेटना चाहें, 15 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी भी आपको थिकनेस इसकी चाहिए ना, कि जितना आपको मोटा ये हिस्सा चाहिए आप उतनी दफ़ा धागा लपेटेंगे। तो आपके पास किसी भी साइज़ का धागा हो, आप खुद से थिकनेस देखेंगे कि आपको कितना मोटा चाहिए। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने 30 दफ़ा और 28 दफ़ा यहाँ पे धागे को लपेटा है, तो आप भी उतनी दफ़ा आप थिकनेस को देखें। जैसे कि मैंने पोम पोम बनाना सिखाया हुआ है, तो मुझे कमेंट आते हैं नीचे अक्सर कि हमारी थिकनेस सही नहीं आ रही, हमारा पोम पोम सही नहीं बन रहा है। देखें, वो धागे का फ़र्क होता है। अगर आपका धागा पतला है और आप फिर भी उतनी दफ़ा ही आप लपेट रहे हैं जितनी दफ़ा मैंने लपेटा है, तो डेफिनेटली आपको शेप सही नहीं मिलेगा। द सीक्रेट इज़ कि आप लपेटें उतनी दफ़ा कि आपको थिकनेस जो चाहिए। पोम पोम में हमेशा यही होता है कि ज़्यादा लपेटेंगे तो ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। तो बहरहाल इसके लिए मैंने 28 दफ़ा लपेटा है, इनके लिए मैंने 30-30 दफ़ा लपेटा है, बट इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं धागा ज़्यादा छोड़ा हुआ है ताकि मैं यहाँ पे सी सकूँ। पफ फ्लावर यहाँ पे रेडी हो गया है, और देखिए कितना नीट और खूबसूरत सा बना है। बैक साइड पे मैंने वेव इन कर दिया है। इस तरह से आप पफ फ्लावर बना के स्वेटर्स पे भी लगाएं, जो मैंने स्वेटर बनाना सिखाया हुआ है उस पे भी लगाएं, टोपी पे भी बना सकते हैं, और इनको यहाँ से ज्वाइन करके आप कोई भी टेबल मेट, ब्लैंकेट कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सी चीज़ है। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी वीडियोस रिसीव हो जाया करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।